Hello everyone. So today case study about Prakriti Lamsal, who was a student of KIT University. She found dead in her hostel. प्रकृति लामसाल जो कि नेपाल की रहने वाली थी, वो बचपन से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट थी। उसका बिहेवियर काफी शांत था। आफ्टर 12th वो अपना आगे का करियर IT सेक्टर में बनाना चाहती है, इसलिए वो आगे का पढ़ाई करने के लिए इंडिया आ जाती है। वो ओडिशा के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेती है, जो कि किट के नाम से जाना जाता है। उसी कॉलेज में प्रकृति की मुलाकात एक 3rd ईयर के मैकेनिकल स्टूडेंट से होती है। उसका नाम अद्विक श्रीवास्तव रहता है। वो एक लखनऊ के पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दोनों साथ में काफी टाइम बिताया करते थे। बेसिकली प्रकृति वॉज हैप्पी विद अद्विक, बट धीरे धीरे अद्विक के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। अद्विक काफी अब्यूजिव होते जा रहा था। सो प्रकृति डिसाइडेड ब्रेकअप विद हिम, बट अद्विक प्रकृति को मैनिपुलेट कर लेता है और वो वापस आ जाती है। ही मैनिपुलेटेड अगेन एंड अगेन, बट जब लास्ट ईयर दोनों में झगड़ा हुआ, ही ब्रोक हर नोज। उसके बाद प्रकृति ने अद्विक के अगेंस्ट कंप्लेन भी किया, बट नथिंग वाज हैपन। ब्रेकअप के कई महीने बाद भी अद्विक प्रकृति को हैरास किया करता था, जिसमें अद्विक का एक कॉल रिकॉर्डिंग काफी वायरल हो रहा है। मेरे मुंह मत लग, मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से, रात जब आती चली आती है। मेरी मेहनत स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ करते। अद्विक के पास प्रकृति के कुछ सर्टेन वीडियोस एंड क्लिप्स थे, जिसको लेकर वो प्रकृति को ब्लैकमेल किया करता था। अद्विक प्रकृति को हरास किया करता था, मेंटली फिजिकली बोथ। प्रकृति की ये सबसे परेशान होकर अद्विक के अगेंस्ट IRO में कंप्लेन फाइल करती है। IRO जो कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस होता है, जहाँ पे फॉरेन के स्टूडेंट आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। बट IRO ने अद्विक पे कोई एक्शन नहीं लिया एंड प्रकृति फेल्ड वेरी हेल्पलेस। 16 फरवरी 2025 2:51 पे प्रकृति लामसाल अपने माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि अभी वो अपने कॉलेज फेस्ट में जा रही है। वापस लौटकर वो कॉल करेगी। जहां एक तरफ बड़े बड़े सेलिब्रिटी किट के कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे, वहीं 16 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे प्रकृति लामसाल जो कि एक नेपाली स्टूडेंट थी, वो अपने कमरे में डेड पाई गई। इसके बाद कॉलेज का माहौल पूरे तरीके से बदल जाता है। वहां रह रहे नेपाली स्टूडेंट को कभी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे ही प्रकृति लामसाल की मौत का खबर चारों तरफ फैलने लगता है, वहाँ की अथॉरिटी सारी लड़कियों को हॉस्टल में डिटेन कर देती है, ताकि वो लोग यूनाइट होकर कोई प्रोटेस्ट न कर सके। प्रकृति के दोस्तों ने प्रकृति के मौत का जिम्मेदार अद्विक को ठहराया। इसी बीच अद्विक फ्लाइट बुक कर भुवनेश्वर से भागने की तैयारी में रहता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस अद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि फ्लाइट की टाइमिंग 16 फरवरी 1:47 का था। मतलब प्रकृति की लाश मिलने से लगभग 1.25 घंटा पहले ही अद्विक फ्लाइट बुक कर लिया था। इधर प्रकृति के पेरेंट्स का भी कहना था कि जब वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे तो उनके बातों से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ये सबसे वहाँ के स्टूडेंट को लगने लगा था कि जानबूझकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस मैटर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे वहाँ के स्टूडेंट को लगने लगा था कि यह कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि यह एक प्री प्लान मर्डर है, जिसमें कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि क्राइम सीन पे काफी सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया था। कॉलेज वाले बिना पुलिस का वेट किए हुए प्रकृति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए किम्स हॉस्पिटल में भेज देती है, जो कि उसी कॉलेज का पार्ट होता है। यहाँ तक कि वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रकृति के रूम तक को देखने नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट के पूछने पे पुलिस अपना स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रही होती है, इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स को लगने लगा था कि इस मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अब वहाँ के सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो, ये डिमांड करते हैं। जब प्रोटेस्ट सोशल मीडिया के थ्रू पूरे कंट्री में सर्कुलेट करने लगा, तब वहाँ की अथॉरिटी सारी जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको पिटवाना शुरू कर देती है। उसके बाद आधी रात को अप्रोक्स 800 नेपाली स्टूडेंट को फोर्सफुली हॉस्टल से खाली करवाया जाता है और उन्हें बस से अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वे लोग यूनाइट होकर कोई प्रोटेस्ट न कर सके। स्टूडेंट का ये हालत देखकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली को सामने आना पड़ता है और स्टेटमेंट देना पड़ता है कि इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए। नेक्स्ट डे कॉलेज एक नोटिस जारी करता है, जिसमें वो नेपाली स्टूडेंट को वापस आने के लिए बोलते हैं।